कक्षा 90 के मेरे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर तक हम देख चुके हैं कि डॉक्टर साहब का अपहरण हो चुका है। इस ग्रह पर जाने के बाद वह विचित्र ग्रह, उन पर रहने वाले लोगों का जो सडन रोग हो चुका है, मशीनों की वजह से जो हालत उनकी बन चुकी है और उसके लिए इलाज करना है। यहाँ तक हम जो देख चुके हैं, आज हम उससे आगे पाठ बढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। पन्ना क्रमांक 24। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डॉक्टर भटनागर हमें बताते हैं कि ग्रह पर उन लोगों को जो सडन रोग हो चुका है, वैसा ही रोग धरती पर आने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे धरती पर भी मशीनें, कारखाने, इनसे हवा, वातावरण दूषित हो रहा है और वे वहाँ होते हुए भी पृथ्वी की चिंता करते हैं। यहाँ तक हमने देखा है। आगे हम देखेंगे। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। यानी धरती की बीमारियों के नाम उन्होंने दिए हैं। कैंसर आपको पता है, जो सिर में हो सकता है, यानी शरीर के कौन से भी अवयव को वह हो सकता है। दिल की बीमारियां यानी हार्ट ट्रबल हो सकते हैं। तनाव के कारण बीपी बढ़ जाता है, शुगर हो जाती है। यह हमारे भविष्य के संकेत है। यानी हमारा शरीर खराब होने के यह सूचनाएं, संकेत यानी सूचनाएं हमें दे देते हैं यह बीमारियां, जिनके नाम अभी मैंने बताए। आगे देखेंगे। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। डॉक्टर होने की वजह से वहां भी ये रोग हो चुके हैं। ऐसा डॉक्टर हमें बताते हैं कि इस ग्रह के लोगों को भी ये बीमारी हो चुकी है, लेकिन उनके ध्यान में नहीं आई, ध्यान नहीं दिया गया है। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। यानी इन लोगों के ऊपर अगर कोई उपाय नहीं हो गया, दवाइयां नहीं दी गई, तो ऐसा भी हो सकता है, डॉक्टर कहते हैं, कि इस ग्रह पर मनुष्य का नामो निशान मिट जाने वाला। यानी मनुष्य के बगैर वहां का क्या रहेंगे? बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां और दैत्याकार मशीनें। चिमनियां का अर्थ कारखानों में से धुआं निकालने का जो साधन रहता है ऊपर लगाया हुआ, उसे चिमनियां कहा गया है। और दैत्याकार यानी विशाल मशीनें। इंसान तो निकल जाएगा, लेकिन सिर्फ यह इमारतें, कारखाने, चिमनियां, मशीनें वहां मौजूद हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर साहब कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है, वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। सही बात है, विज्ञान में इतना आगे बढ़ा चुका है, लेकिन चिकित्सा शास्त्र में, मेडिसिन के बारे में इनको जानकारी कैसी नहीं है। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। देखो, इसके लिए उन्होंने दवाइयों के बारे में कभी भी सोचा नहीं। वे सोचते हैं कि हमारा शरीर मजबूत है, हमें कुछ भी नहीं हो सकता। देखो उनका शरीर कैसा है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। अपनी चमड़ियां जैसे, अपनी स्किन जैसी नहीं है, तो प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। जैसे हमारे शरीर पर पानी का, मिट्टी का और हवा का परिणाम हो जाता है। यानी हर एक ऋतु में हमारी त्वचा भिन्न भिन्न रहती है, लेकिन उस ग्रह पर प्लास्टिक पदार्थ की जैसे बनी हुई है चमड़ी है, उस पर इनका हवा का, पानी का, मिट्टी का कोई भी असर यानी कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है, यानी झाड़ी बन जाती है। जैसे हमारी स्किन छोटेपन से बड़ेपन में बदल जाती है, उसी तरह उनका रहता है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यह सब किसका परिणाम है? प्रभाव यानी परिणाम, जल और वायु का। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो, वहाँ बीमारी नहीं है, इसलिए चिकित्सा यानी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत न हो
तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है? सही बात है, कुछ चिंता ही नहीं है तो दवाई के बारे में क्यों सोचना? वे भी उस दवाई के बारे में कभी भी सोचा नहीं है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मुसीबत यानी आफत, संकट आ चुका है। अब चिकित्सा शास्त्र के बारे में वे जानना चाहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या देते हैं देखेंगे। मैंने यानी डॉक्टर साहब कहते हैं, मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है। वहां जाकर उन लोगों के स्किन का जांच उन्होंने किया है और इनके शरीर की बनावट का भी, शरीर किस प्रकार बना हुआ है यह भी उन्होंने जांच किया है। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। जैसे पृथ्वी पर कुछ भी हमारे त्वचा को अगर हो गया, दवाई लगाई, डॉक्टर साहब को मालूम है कौन सी दवाई लगाने की और वह जख्म ठीक हो जाता है। लेकिन धरती की दवाई उन लोगों की त्वचा के लिए लागू नहीं हो सकती है। वह सिद्धांत जमीन के सिद्धांत है। जो कुछ भी बनाया गया है धरती के लिए बनाया गया है, वही उपयोग वहां नहीं हो सकता। वे कहते हैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। वे कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग, घातक यानी हानिकर, जानलेवा घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। अभी देखो डॉक्टर साहब पर कौन सी जिम्मेदारी है? उस सड़न रोग को दूर करने की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। तो अब उसके लिए उसे दवा बनानी है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। यह सब कहाँ करना है? उस ग्रह पर। अगर अंग यानी अवयव चेंज करना है, बदलना है, तो उसका भी तैयार उसे वहां करना है। उस पर कौन सी दवाई लगानी, वह भी वहां रहकर ही उसे बनाना है। आगे वे कहते हैं ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। यानी मेरा ज्ञान यहाँ कम पड़ता चला जा रहा है। वे कहते हैं कि मेरे अकेले का इन लोगों के लिए कुछ भी उपयोग नहीं हो सकता है। मेरी मदद के लिए ये लोग तो मदद नहीं कर सकते क्योंकि चिकित्सा शास्त्र का उन्हें ज्ञान नहीं है। और वे कहते हैं कि मेरे अकेले के लिए यह संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें सब इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये लोग मुझे ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है। मुझे इनके लिए वह दवाई देनी ही पड़ेगी और ये लोग मुझे छोड़ना नहीं चाहते। मैं रास्ता जब बताऊं उन्हें तभी ये मुसीबत से मुझे वे छोड़ेंगे। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। देखो कौन सी योजना बना रहे हैं? इस डॉक्टर की मदद के लिए धरती से ही वैज्ञानिक और डॉक्टर लाने की योजना वे बना रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं यहाँ आकर क्या सह रहा हूँ? मुझे क्या कौन सी दृष्टि से बिताना पड़ रहा है? कैसा वातावरण है, कैसे लोग हैं? मैं अकेला जो कर रहा हूँ उन दूसरे लोगों के यानी धरती के जो लोग आएंगे उनके लिए यह योग्य नहीं होगा। मैं ऐसा होने दूंगा। वे कहते हैं ये लोग जो सोच रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। यानी मैं उनके हाँ में हाँ नहीं मिला रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यानी डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे साथ यही ग्रह के लोगों ने काम करना चाहिए, धरती के लोगों को नहीं लाना चाहिए। मुझे जो मुसीबत यहाँ आ रही है दूसरे लोगों को, मेरे लोगों को नहीं आना चाहिए। वे कहते हैं कि इस ग्रह के लोगों ने ही मेरे साथ काम करना चाहिए। लेकिन वे आगे कहते हैं कि वे लोग अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। यानी वे लोग दूसरे वैज्ञानिक डॉक्टरों को ऊपर लाने की, इस ग्रह पर लाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन वे मुझे भी नहीं पता चल रहा है। गुप्तता से सब कुछ कार्य वे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं पता कितने डॉक्टर लोगों को कब यहाँ वे लाएंगे। आगे देखो, जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूं तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूं। मैं तो ऊपर आ गया हूं, लेकिन मेरी इच्छा के अनुसार यहाँ कुछ भी नहीं है।
इन लोगों की जब इच्छा हो जाएगी कि इसे धरती पर छोड़ दे, तभी मैं धरती पर आ सकता हूँ, ऐसा वे कहते हैं। मेरी इच्छा के अनुसार यहाँ कुछ भी नहीं है। आगे देखो, इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। अगर मैंने इनके साथ विरोध किया तो मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं सब इनकी बातें ठीक सिर्फ सुन ही रहा हूँ। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। अभी मैं तुम्हें समय भी नहीं बता सकता, डेट भी नहीं दे सकता, कौन से तारीख को, कौन से महीने में, कौन से दिन मैं नीचे आऊंगा, यह भी कुछ भी नहीं बता सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, वे कहते ऊपर रह के कहते हैं कि आप लोग डरो मत, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। वे कहते हैं कि मुझे यहाँ रहते हुए कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा है। वे कहते हैं बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। जैसे कि हमारे परिवार के कोई सदस्य चारी धाम चले जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, वैसे ही आप समझो कि मैं विदेश यात्रा में चला गया हूँ और मेरे आने का ही इंतजार आपको करना पड़ेगा। लास्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं, डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, यानी रहस्य सामने आ गया था कि डॉक्टर साहब कहाँ चले गए हैं। आज के लिए और भविष्य के लिए भी, भविष्य में क्या होने वाला है डॉक्टर साहब को भी पता नहीं है। तो बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक हमने जो देखा है उसका पठन आपको करना है। विद्यार्थियों, पन्ना क्रमांक 24 पर हमने देखा है कि 24 पन्ने पर जितना भी पाठ दिया गया है उसमें उस सौर मंडल के ग्रह के लोग धरती के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। डॉक्टर भटनागर जी जब वहां पहुंच चुके हैं तो वहां के लोगों के शरीर की रचना वे हमें बताते हैं और कैसा शरीर है, उसके लिए क्या उपाय करना है। तो यह अकेला तो नहीं कर सकते, इसके लिए वे लोग यानी उस ग्रह के लोग क्या सोचते हैं कि धरती से दूसरे वैज्ञानिक भी वे लाने की योजना बना रहे हैं। तो यहाँ तक हमने देखा है और इस पाठ का समापन मैं कर रही हूँ। इस पाठ को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ो। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों का लेखन कृति पत्रिका से आपको करना है। यह पूरा करो और पाठ का पठन करते रहो। धन्यवाद।